हरे कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कृष्णा भक्त चैनल पर। आज हम आपको हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का महत्व के बारे में बताएंगे। इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप हमारे साथ एंड तक ऐसे ही बने रहिएगा। जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या पर स्नान करने का विशेष महत्व है। माघ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या को माघी मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन गंगा जल अमृत के समान होता है। इस दिन गंगा स्नान करने का महत्व माना जाता है। जो भी व्यक्ति इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, उसे सभी देवी देवताओं और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन मौन व्रत भी रखा जाता है। हो सके तो आप इस दिन मौन व्रत रख सकते हो। अगर आप पूरा दिन मौन व्रत नहीं रख सकते हो तो स्नान, दान, पूजा तक तो मौन व्रत जरूर करें। ऐसा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही मौनी अमावस्या के दिन अपने पितरों का पिंडदान और तर्पण करें। ऐसा करने से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन आपके पूर्वज अपने वंशजों से मिलने धरती पर आते हैं। ऐसे में इस दिन उनका तर्पण करना चाहिए। इस दिन उनके नाम से गरीबों को दान दे और ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। साल 2026 में अमावस्या कब है और शुभ मुहूर्त कब है, तो चलिए आपको बताते हैं। पूजा करने का शुभ मुहूर्त, स्नान दान शुभ मुहूर्त कब तक रहेगा। माघ माह की कृष्ण पक्ष की मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 की प्रातः काल 12:03 से शुरू होगी। अगले दिन 19 जनवरी 2026 में 12:22 पर समाप्त होगी। तो उदय तिथि के अनुसार मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 के दिन रविवार को पड़ेगी। आइए अब हम बात करते हैं इस दिन स्नान और दान का शुभ मुहूर्त क्या है। मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विधान है और इस दिन मुहूर्त सुबह 5:27 से लेकर 6:21 तक रहेगा। आप इस मुहूर्त में स्नान दान करके अपने पूर्वजों का आशीर्वाद और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। और इस दिन सूर्य उदय 7:15 पर होगा। इस दिन सूर्यास्त 5:49 पर होगा और पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 8:34 से लेकर दोपहर 12:32 तक रहेगा। आप इस शुभ मुहूर्त में पीपल देवता की पूजा करें। और अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:10 से लेकर दोपहर 53 तक रहेगा, क्योंकि इस दिन राहु काल का समय है 4:29 से लेकर 5:49 तक रहेगा। तो आप इस समय कोई भी शुभ काम ना करें। इस दिन मौन रहकर गंगा स्नान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। यदि इस दिन कोई भी व्यक्ति इस पवित्र गंगा में नदी में स्नान करते हैं, उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर आप किसी गंगा नदी या किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हो तो आप अपने घर में ही ब्रह्म मुहूर्त में सुबह पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर ले। फिर आप पूजा, दान, जाप, देवताओं को जल अर्पित करें। लोटे में जल भरकर उसमें काले तिल मिलाकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। साथ ही ओम सूर्य देवाय नमः मंत्र का जाप करें या गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हो। इससे आपको पूजा का फल प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या के दिन आप अपनी यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी जरूर करें और ब्राह्मणों को भोजन आदि करवाएं। आप इस दिन ब्राह्मणों को किन वस्तु का दान कर सकते हो, तो चलिए आपको बताते हैं। वैसे तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हो, जैसे कपड़ा, आटा, दाल, चावल, तिल, गुड़ या तिल का तेल, सोना, चांदी जैसी वस्तुएं दान कर सकते हो। इसके अलावा आप जो भी दान करना चाहते हो वो कर सकते हो। इस दिन किया गया दान आपको मनवांछित फल प्राप्त देगा और शुभ फल की प्राप्ति होगी और आपके घर में धन वैभव बढ़ेगा। आपके भाग्य में वृद्धि होगी। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपके पूर्वज आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। आप इस दिन पीपल देवता को कच्चा दूध में काले तिल डालकर अर्पित करें और साथ ही माँ तुलसी महारानी जी की पूजा अर्चना करें।
तुलसी महारानी जी की पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इस दिन दीप दान करने का भी बहुत महत्व माना जाता है। आप किसी नदी में दीप दान जरूर करें या किसी मंदिर में पीपल देव पर आप दीपक अवश्य जलाएं। शाम के समय आप अपने पूजा स्थान पर दीपक जरूर जलाएं और दक्षिण दिशा की ओर दीपक जरूर रखें। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं मौनी अमावस्या के दिन भूलकर भी ऐसे कार्य नहीं करें कि जिससे आपके पितर आपसे नाराज हो जाएं। तो दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि इस दिन भूलकर भी ये काम ना करें। मौनी अमावस्या का दिन बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन पति पत्नी को काम वासना से दूर रहना चाहिए और इस दिन संभोग करने से पितृगण नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन शमशान और कब्रिस्तान जैसी जगह से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अमावस्या की रात बुरी शक्तियाँ बहुत ही प्रबल हो जाती है। ऐसे में इन जगह पर भूलकर भी ना जाएं। इसके अलावा अमावस्या की रात को शमशान में तांत्रिक साधना भी की जाती है, इसीलिए इस जगह से दूर रहें। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी। इस दिन बिना स्नान किए कुछ भी ना खाए पिए। आप इस दिन सर्वप्रथम उठकर नदी में स्नान करें या घर पर ही अपने नहाने वाले पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद पूजा पाठ करने के बाद ही आप भोजन कर सकते हो और इसके अलावा आप किसी को घर में किसी से अब्द शब्द ना कहे और इस दिन भूलकर भी क्रोध, लड़ाई झगड़ा, निंदा चुगली ना करे। साथ ही मौनी अमावस्या के दिन किसी गरीब व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ऐसा करने से पितृदेव नाराज हो जाते हैं। अपनों से बड़ों का आशीर्वाद ले और उनको उपहार भेंट करें। दोस्तों, मौनी अमावस्या वाले दिन भूलकर भी मांस, शराब इत्यादि का सेवन ना करें, अन्यथा आपको अपने पूर्वजों और अपने पितरों का कुप्रभाव झेलना पड़ सकता है। साथ ही मौनी अमावस्या वाले दिन शरीर या बालों पर तेल मालिश ना करें। इस दिन तेल लगाना वर्जित होता है। तो दोस्तों, आपको मौनी अमावस्या के दिन इन खास बातों का विशेष ध्यान रखते हुए मौनी अमावस्या के दिन हमारे बताए गए अनुसार आप अपने देवी देवताओं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? हमारे इस कृष्णा भक्त चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। अब हम आपको मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्रेम से बोलो राधे राधे।